हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लोज टेस्ट पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों क्लोज टेस्ट जो होता है वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता हो, चाहे वो छोटा से छोटा एग्जाम हो या बड़ा से बड़ा एग्जाम हो। वो हर एक एग्जाम में बस फर्क ये होता है, किसी में 10 नंबर पूछता है, किसी में 5 नंबर पूछता है और किसी में 15 नंबर पूछता है, किसी में 20 नंबर पूछता है। लेकिन एक कम से कम जो है 5 नंबर आपसे पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्लोज टेस्ट होता क्या है। दोस्तों क्लोज टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया रहता है और उस पैसेज में से जो है कुछ वर्ड्स को जो है कैप कर दिया जाता है और आपको उसमें उसका 4 ऑप्शन दिया जाता है और उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपको उसमें जो सुटेबल हो वो आपको वहाँ पे फिल करना रहता है। तो ये तो हमारा हो गया पैसेज। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए जो सबसे पहले जो हम लोग उसको एक हर एक स्टेप को जो है समझते हुए चलेंगे और इसे कहानी टाइप कर दिया रहता है, ठीक है ना। तो उसको हर एक स्टेप को समझते चलेंगे और उसके हिसाब से जो हम लोग जो वर्ड उसमें फिल करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस ऊपर डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि फिल अप द ब्लैंक इन पैसेज बिलो विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन फॉर ईच ब्लैंक। जो नीचे दिए गए जो खाली स्थान है उसमें क्या करना है, हमें वो जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है, जो सबसे वर्ड है उसको हम लोग इसमें फिल करना है, प्रत्येक ब्लैंक में हमें करना है। तो देखिए आप ऊपर देख सकते हैं कि एक के लिए हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है एक से। फिर 2 के लिए अलग अलग दे 10 क्वेश्चन, इसमें 10 का अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, 10 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। किसी में 4 है, किसी में 5 ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि समवन डॉट एट द डोर ऑलरेडी ओपन इट। हमें यहाँ तक चूँकि पूरा के पूरा वाक्य यहाँ तक हमें पढ़ना है, ठीक है। तब क्या बोल रहा है कि समवन डॉट एट द डोर, कोई दरवाजा पर क्या हुआ, ऑलरेडी ओपन। तो हम इसका मतलब क्या है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि पॉइंटेड, कोई दरवाजा पे पॉइंट किया और ऑलरेडी ओपन। आपको स्टेबल लग रहा है नहीं कि कोई अगर दरवाजा पे पॉइंट करेगा तो वहाँ पे कोई लेडी उसको ओपन नहीं करेगा। उसके बाद नोक्ड मतलब ठकठकाना, तो इसका हो जाएगा तो समवन नोक्ड एट द डोर, मतलब कोई जो है दरवाजा पर ठकठकाया और लेडी ओपन इट, और एक महिला जो है उसको खोल दिया। उसके बाद देखिए तब पहले क्या जाएगा, नोक्ड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, और स्ट्रेंजर वाज स्टैंडिंग एट द डोर। देखिए यहाँ पे अगर वो तब महिला जब दरवाज़ा खोली तो उसने देखी कि कोई आदमी जो है वहाँ पे खड़ा है, तो क्या जाएगा यहाँ पे स्टैंडिंग एट द डोर हो जाएगा। यहाँ पे क्या ऐसा डोर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं यहाँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डोर और गेट दोनों दिया हुआ है। दोस्तों डोर और गेट में अंतर ये होता है कि जब कोई बड़ा ऑफिस का होता है उसका गेट होता है और घर का जो होता है वो दरवाज़ा होता है, समझे ना। किसी भी ऑफिस का जो होता है वो गेट होता है और घर का जो होता है दरवाज़ा होता है। तो दोनों में अंतर समझ क्योंकि कि गेट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे हम लोग और डोर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा डोर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑफिस का गेट होता है और घर का दरवाज़ा होता है, चलिए डोर होता है। तो पहला का जाएगा नोक्ड और दूसरा का जाएगा डोर हो जाएगा, दूसरा का क्या जाएगा, दूसरा का डोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते तीसरा क्वेश्चन में। एट द डोर ही सेड, उसने कहा, जो स्टूडेंट था उसने कहा, मैडम प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर, अब देखिए यहाँ पे फॉर डिस्टर्बिंग हार्सिंग आस्किंग रिक्वायरिंग वार्डिंग। अब बोल रहा है कि वो बोल रहा है एक्सक्यूज मी फॉर योर डिस्टर्बिंग, हमें तकलीफ करने के लिए, खुशी देने के लिए, पूछने के लिए, इंक्वायरी के लिए, वार्डिंग के लिए। तो क्या हुआ कि अगर कोई भी आदमी से अगर कुछ पूछते हैं तो उससे हम लोग मतलब इस कहते मतलब उसको तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग उसको जो हम लोग मतलब सॉरी बोलते हैं। तो यहाँ पे जगह डिस्टर्बिंग, तब ही सैड, उसने कहा, मैडम प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर डिस्टर्बिंग, मैं आपके लिए जो है आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, हाँ सॉरी। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए, यू डिस्टर्ब फॉर यू, आपको डिस्टर्ब करने के लिए मतलब तकलीफ देने के लिए हमें खेद है। चलिए अब मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। आई डॉट बाय योर हाउस एवरी डे ऑन माई देखिए मैं बाय योर ऑफिस, मैं आपके घर से हो करके जो है प्रत्येक दिन अपने काम पर जो है जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आई जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अगर आप मान लें किसी के घर से ओर से आप जा रहे हैं तो आप वहाँ वेट नहीं कर सकते हैं, वॉच नहीं कि देख नहीं सकते, स्टैंड वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते, वहाँ पे पास हो सकते। अब मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं तो किसी के घर से पास हो सकते हैं, उससे ना जुड़ सकते हैं, वहाँ पे ना खड़ा हो सकते हैं, मतलब क्रॉस कर रहे हैं आप लोग उसको, तो उसका मतलब पास होता है। देखिए तो आई पास बाय योर हाउस एवरी डे ऑन, देखिए मैं प्रत्येक दिन जो है आपके घर से होकर के पास करता हूँ, गुजरता हूँ ऑन माई डॉट टू वर्क। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चौथा में कौन सा हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब पंचम देखिए
टू वर्क ऑफिस स्टेप लेग जॉरी वे। अब क्या होता है कि बोल रहा है कि मैं आपके जो घर से के जो रास्ता है उससे पास होता हूँ, होता हूँ और अपने इस रास्ते से अपने काम पर जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑफिस टू ऑफिस वर्क हो जाएगा। तो 5 में कौन सा होगा, 5 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑफिस ऑफिस वर्क। आई हैव डॉट डॉट एवरी डे यू हिट ऑन योर सन। अब देखिए आई हैव, देखिए ये बोल रहा है कि मैं डिसाइड किया हूँ कि प्रत्येक दिन यू हिट, प्रत्येक दिन आप अपने बेटे को जो है हिट करेंगे, मतलब पीटेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब मैं डिसाइड करूँगा कि आप अपने बेटे को पीटेंगे कि आप डिसाइड करिएगा, ये तो होगा नहीं। फील्ड मतलब होता है गलती, मैं आई हैव फेल्ड, ये मेरा गलती है, ये भी नहीं होगा। अब चलिए नोटिस्ड। अब देखिए यहाँ पे रिमेंबर मतलब याद करना, सरप्राइज मतलब आश्चर्य। अब मान लीजिए कोई अपने बेटे को पीट रहा है, उससे हमें क्या आश्चर्य होगा, हमें उसमें हम क्या याद करेंगे, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ फील्ड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो क्या नोटिस का देखेंगे। नोटिस मतलब होता है नोटिस काम करने का मतलब होता है कि उस पर जो है हमें सोचना। तो आई हैव नोटिस डैट, मैंने नोटिस किया हूँ कि एवरी डे प्रत्येक दिन यू हिट योर सन ऑन जो आप अपने बेटे को जो है पीटते हैं ऑन हिज हेड विथ अ लोफ ऑफ ब्रेड। मतलब होता है कि ब्रेड के टुकड़े से आप अपने प्रत्येक दिन जो आप अपने बेटे को जो सर पर जो है ब्रेड से पीटते हैं। और पूछ रहा है तो इसमें क्या नोटिस हो जाएगा, सेवन का हीज हो जाएगा, क्योंकि बेटे के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब द लेडी रिप्लाइड, और महिला जो है रिप्लाई की, द लेडी रिप्लाई यस, हाँ दैट्स राइट, यह सही है। क्या है, यह सही है। उसके बाद देखिए द स्ट्रेंजर आस्क्ड दिस मॉर्निंग, और फिर स्ट्रेंजर जो है पूछा दिस मॉर्निंग आई सॉ यू, इस मॉर्निंग को मैंने देखा, यू डॉट डॉट हिम विथ अ चॉकलेट। आप जो से है उसको फिर से पीटे, आप उसको क्या कहें, उसे पीटे, उसे चॉकलेट से पीटे। हुआ है देखिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, चॉकलेट हो जाएगा, यू हीटिंग, यहाँ पे क्या हीटिंग हो जाएगा, हीटिंग। तो आई स दिस मॉर्निंग, इस सुबह को, आई स यू मैंने देखा यू हीटिंग, क्या है, यू हीटिंग हिम विथ अ चॉकलेट, आप उसे जो है चॉकलेट से पीटे। हुआ है क्यों, वो बोल रहा है कि आप सब दिन जो है लोफ ऑफ ब्रेड से पीटते हैं, लेकिन आज चॉकलेट से पीटे हैं, क्यों। हुआ है, अब देखिए हुआ है, अब देखिए हुआ है द लेडी रिप्लाइड, जो लेडी जो है रिप्लाई की, टुडे इज हिज बर्थडे बिफोर देयरफॉर आई हिट हिम विथ अ स्वीट थिंग। चूँकि वो लेडी रिप्लाई की कि आज जो है उसका बर्थडे है, इसलिए हम उसको जो मीठे चीज़ से जो उसको हम लोग पीटे हैं। तब कि यहाँ पे अब यहाँ पे इस प्रकार अगर हम देखेंगे चॉकलेट वाई मतलब वाई साथ हो जो होता है क्यों, क्योंकि इसलिए, या क्योंकि तब, या क्योंकि ब्रेड। अब देखिए यहाँ पे हर चीज़ का अगर देखें, क्योंकि वाई चेंज, क्यों मतलब बदला, वाई थस इस प्रकार, क्योंकि इस प्रकार। अब देखिए वाई सो अगर देखेंगे तो इसलिए चॉकलेट सो हो, इसलिए क्योंकि द लेडी रिप्लाई, क्या मतलब आज सुबह जो है उसे चॉकलेट से क्यों पिटा, तो हो जाए सो द लेडी रिप्लाइड डैट हिज बर्थडे देयरफॉर आई हिट विथ अ चॉकलेट, इसलिए जो उसका जो है क्योंकि उसका आज बर्थडे इसलिए हमने उसको चॉकलेट से पीटा। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब क्या करना है, इसको हम अब आप क्या देखिएगा कि इन सब को अगर हम सुटेबल करके रखेंगे तो हमारा कहानी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए पहले क्या में तो पहलका में हमारा नोक्ड है, दूसरा में हमारा होगा दूर हो गया, तीसरा में हमारा हो जाएगा हमारा डिस्टर्बिंग हो जाएगा, चौथा में हो जाएगा हमारा पास हो जाएगा, पाँचवा में हो जाएगा हमारा क्या ऑफिस हो जाएगा, छठा में हो जाएगा हमारा नोटिस हो जाएगा, सातवां में क्या हो जाएगा हमारा हीज हो जाएगा, और 7 में क्या जाएगा राइट हो जाएगा, 7 में हीज हो जाएगा, 8 में राइट हो जाएगा, और 9th में क्या जाएगा, 9th में जाएगा हमारा हीटिंग हो जाएगा, 10th में जाएगा हमारा सो। अब इसको हम लोग देखते हैं कि हमारा सुटेबल है कि नहीं। तो समवन कनेक्ट अ द डोर, कोई जो है हमारा दरवाजा को ठकठकाया, अ लेडी ओपेंड, और महिला जो है खोली, द स्ट्रेंजर वाज स्टैंडिंग एट द डोर, एक आदमी जो था स्ट्रेंजर मतलब अज्ञात व्यक्ति वहाँ पे खड़ा था, ही सेड, और उसने कहा मैडम प्लीज़ एक्सक्यूज यू फॉर योर डिस्टर्बिंग यू, सो मतलब आपके को डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। आई पास बाय योर हाउस एवरीबॉडी ऑन माई ऑफिस टू वर्क, मैं अपने काम के मैं ऑफिस के लिए डेली जो है आपके घर से होकर गुजरता हूँ। आई हैव नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, डैट एवरी डे यू हिट योर सन
ऑन हिज हेड विथ अ लोफ ऑफ ब्रेड। मैं नोटिस किया हूँ क्या प्रत्येक दिन जो है आप अपने बेटे को उसके सर पर जो है लोफ ऑफ ब्रेड से जो है ब्रेड की वजह से पीटते हैं, ब्रेड की वजह से पीटते हैं। द लेडी रिप्लाइड, महिला रिप्लाई की हाँ ये सही बात है, यस दैट इज राइट, ठीक है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड, फिर स्ट्रेंजर ने पूछा, लेकिन दिस मॉर्निंग आई सॉ यू, इस सुबह में मैंने देखा कि यह हिटिंग हिम, आपने उसे आप पीट रहे थे उसे विथ अ चॉकलेट, लेकिन मैंने देखा कि इस मॉर्निंग में जो है आप उसे चॉकलेट से पीट रहे थे, हुआ है क्यों? अब मैंने बताइए, इसलिए द लेडी रिप्लाई टुडे इज हिज बर्थडे, मैं उसको इसलिए पीट रहा था क्योंकि आज उसका बर्थडे है। मैं उसको चॉकलेट से आज इसलिए पीट रहा था क्योंकि उसका आज बर्थडे है। सो देयर फोर, इसलिए आई हिट हिम विथ अ स्वीट थिंग, इसलिए मैं उसको जो है एक मीठे से वस्तु से मैंने उसको पीट रहा था। तो आप इसको आज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग पैसेज कैसे बनाएंगे। और इसको हम लोग अगर कोई क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पैसेज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।